दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के साथ मैं अमिताभ आनंद आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। ट्रेजेडी ऑन ट्रैक्स। ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी पटरियों पर, ठीक है ना। यानी कि आपने ये अभी समाचार सुना होगा कि पटरी पर जो है कई मज़दूर जो लोग थे वो ट्रेन आने के कारण जो है वो मारे गए। तो वो जो त्रासदी है उस पर एडिटोरियल का एक अपना व्यू है, पेपर का अपना एक व्यू है, उसी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। औरंगाबाद इंसिडेंट, ये औरंगाबाद में घटना घटी है। ये तो ये औरंगाबाद की जो घटनाएं हैं, ये जो घटना है मस्ट ड्रॉ अटेंशन, ये ध्यान खींचना ही चाहिए। ये घटना जो है किसकी ध्यान खींचना चाहिए और किसकी तरफ? टू वनरेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन क्राइसिस, यानी कि संकट में जो अभी माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी श्रमिक जो है उनकी वनरेबिलिटी। देखिए, वनरेबिलिटी का जो है अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहेंगे तो सही अर्थ में कोई शब्द आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में ऐसे अभी। बहुत सारे शब्द ऐसे कहे जाते हैं जैसे अति संवेदनशीलता, नाजुकपन या भेद्यता। तो इस टाइप के शब्द जो है एक्चुअल में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ही क्यों ना समझ लें। तो आइए देखते हैं। वनरेबिलिटी का जो मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वनरेबल, ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ गए। वनरेबल का मतलब अब क्या होता है वो भी देख लीजिए। वनरेबल उसको कहते हैं जो इजीली, बड़ा आसानी से हर्ट हो जाए या प्रभावित हो जाए या उस पर अटैक हो जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं आप वनरेबल। तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो वनरेबिलिटी होगी। वनरेबिलिटी एक्चुअली नाउन है, ठीक है। तो ये जो वनरेबिलिटी है यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो क्राइसिस में जो चल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स आज के डेट में, तो उसकी जो वनरेबिलिटी है, जो उसका एक कह सकते हैं वो तुरंत जो है किसी भी चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं या अफेक्ट होने की उसमें ये है एक मतलब कि वो तुरंत ही इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं मान लीजिए, या इजीली अटैक हो जाते हैं उस पर। तो उसकी तरफ जो है ये औरंगाबाद जो इंसिडेंट, जो घटना घटी है उस तरफ ध्यान खींची जानी चाहिए, मतलब इस वनरेबिलिटी की तरफ। और जो है क्या करनी चाहिए? नीड टू एड्रेस इट अर्जेंटली। और ये जो क्राइसिस में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी वनरेबिलिटी को जो है एड्रेस करने की भी तत्काल तुरंत जो है वो ज़रूरत है। एड्रेस मतलब समझ ही रहे हैं, उसको डील करने का, उससे निपटने का, उसका समाधान खोजने का, ठीक है। द पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती जो है किस चीज़ का? ऑफ कन्फ्रंटिंग द नोवेल कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस तो जानती हैं वायरस होता है जिसका नाम कोरोना है, और ये नोवेल मतलब नया टाइप का, ठीक है ना। तो ये जो नया टाइप का जो कोरोना वायरस है, ठीक है ना, उससे डील करने, उसको कन्फ्रंट करने, उससे निपटने या उससे डील विथ, या आप चैलेंजेस ऑफ डीलिंग विद द कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। तो ये जो नोवेल कोरोना वायरस से निपटने का जो चैलेंज है, जो चुनौती है, पब्लिक हेल्थ चैलेंज जो है, ठीक है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती जो है, उसने क्या किया है? हैज़ ट्रिगर मतलब कॉज्ड, ठीक है ना, उसने जन्म दिया है या उत्पन्न किया है क्या? अ टेरेबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यानी कि एक भयानक, एक भयावह मानवीय संकट पैदा कर दिया है देश में, इन द कंट्री। amongst the defining images amongst the defining images of the lockdown imposed to contain the spread of the virus, arguably the most stringent in the world and announced at short notice, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हाइफन शुरू, आर दोज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स walking back home on the country's highways, carrying their children and at times elderly family members on their shoulders and in their arms, यानी कि amongst the defining images, यानी कि ये जो डिफाइनिंग मतलब कि ये परिभाषित करने वाला जो इमेजेस है, या ये निर्धारित करने वाला जो इमेजेस है, इमेजेस मतलब जो चित्र है कह सकते हैं आप, ठीक है ना, लॉकडाउन का। ये लॉकडाउन का जो इमेजेस है, कई सारे इमेजेस आ रहे हैं
पेपर में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। तो ये जो डिफाइनिंग इमेजेस है उनके बीच या उनमें, यहाँ पर उनके बीच ना कह के उनमें कहिए। तो ये जो बहुत सारे जो लॉकडाउन के जो इमेजेस हैं, जो डिफाइनिंग इमेजेस हैं, जो निर्धारित करने वाला जो इमेजेस है, जो चित्र हैं, ये लॉकडाउन, अब देखिए लॉकडाउन की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप इसको भूल जाइए, डिफाइनिंग इमेजेस को भूल जाइए। अब यहाँ से आप देखिए, पहले लॉकडाउन की बात हो रही है, लॉकडाउन की इमेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अमंग्स द डिफाइनिंग इमेजेस ऑफ लॉकडाउन, अब लॉकडाउन जो है जिसको इम्पोज किया गया किसके लिए, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, कंटेन मतलब रोकना और स्प्रेड मतलब प्रसार, तो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया था ये लॉकडाउन। आर्ग्यूबली, निश्चित रूप से, या मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कह सकते हैं, ये जो है सबसे कड़ा, सबसे कठोर ये जो लॉकडाउन है वर्ल्ड में है। और इसको शॉर्ट नोटिस में, बिना समय दिए ही, मतलब बहुत कम समय पर ही जो है इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए ये आर दोज, अब यहाँ दोज किसके लिए आया है पता है आपको, दोज आया है आपको इमेजेस के लिए। अब देखिए अमंग्स द डिफाइनिंग इमेजेस ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है ना, लॉकडाउन का जो डिफाइनिंग इमेजेस निर्धारित करने वाला जो इमेजेस, जो चित्र है उनमें, ठीक है ना, उनमें जो है जैसे लॉकडाउन के डिफाइनिंग करने वाला इमेजेस, ये लॉकडाउन जो कि लगाया गया था वायरस के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, ये लॉकडाउन जो कि निश्चित रूप से, अब यहाँ देखिए हाइफन है और हाइफन के बीच में जो ये आप बताया जा रहा है उसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में, ये निश्चित रूप से जो है सबसे कड़ा, सबसे कठोर लॉकडाउन है वर्ल्ड में, और इसको शॉर्ट नोटिस में अनाउंस किया गया था, ठीक है। अब इसको भूल जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर याद रखिए कि इमेजेस ऑफ द लॉकडाउन जो है, ठीक है, उनमें से यह जो है आर द इमेजेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ये क्या है उनमें से, उन मतलब कि लॉकडाउन के बहुत सारे डिफाइनिंग इमेजेस में से जो है ना, वो इमेजेस है आर दोज इमेजेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब प्रवासी श्रमिकों का जो घर जा रहे होते हैं, वॉकिंग बैक होम ऑन द कंट्रीज हाईवेज, यानी कि देश के राजपथ पर, ठीक है, मतलब कि हाईवेज पर अपने बच्चों को लेकर और कभी कभार या कई बार जो है अपने बुजुर्ग पारिवारिक सदस्यों को लेकर अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर और अपने बाहों में, ठीक है ना। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ मेनी वर्कर्स, कई सारे जो रिपोर्ट्स आए हैं, किसके, कई सारे वर्कर्स के गिरते हुए बाय द वे साइड, मतलब रास्ते के किनारे में वो गिरते हुए या ढहते हुए, बेहोश होते हुए उनके रिपोर्ट्स आए हैं। वीकेंड बाय हंगर एंड फैटिग, यानी कि जो कि कमज़ोर हो गए थे भूख से और थकावट से। 16 मोर नेम्स वर एडेड, 16 और नाम जोड़ दिया गया फ्राइडे को टू द लैंदनिंग टोल, मतलब लंबा होता हुआ जो हताहतों की संख्या है उसमें 16 और नाम जोड़ दिए गए। ये जो लंबा होते हुए, लंबी चौड़ी होते हुए जो हताहतों की संख्या है उसके माइग्रेंट्स जिनको कुचल दिया गया एक फ्रेट ट्रेन के द्वारा, एक मालवाहक ट्रेन के द्वारा औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। आफ्टर दे इन एग्जॉशन, आफ्टर दे किसके लिए आया है, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आया है। तो आफ्टर दे इन एग्जॉशन, जो वो मतलब एग्जॉशन का मतलब थका हारा होना, एकदम थकावट में थे। फेल अस्लीप, वो सो गए थे किसमें, ट्रैक्स पर, पटरी पर सो गए थे। ऑन द वे टू देयर होम्स, जो जब वे अपने घर की तरफ जा रहे थे। द लिवलीहुड्स ऑफ दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स को जो मारे गए हैं उनकी आजीविका जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ड्राइड अप, सूख चुकी थी। कब, आफ्टर द आयरन फैक्ट्री इन जलना, ठीक है ना, जालना में जो आयरन फैक्ट्री है जो इसको इन लोगों को काम दिया था, विच एम्प्लॉयड देम, हैड पुल डाउन इट्स शटर्स, जब वो जालना में जो ये आयरन फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी थी, मतलब वो अपने शटर्स को पुल डाउन कर दी थी, मतलब वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के कारण। द वर्कर्स वर ट्रैकिंग टू भुसावल, ठीक है ना, ये वर्कर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे। ये ट्रैकिंग का मतलब होता है पैदल जाना, लंबा डिस्टेंस जब चलते हैं ना, तो वो पैदल जब चलते हैं लंबा डिस्टेंस तो उसे ट्रैक कहा जाता है, ठीक है ना।
तो ये जो वर्कर्स वो ट्रैकिंग टू भुसावल, ये जो है पैदल ही भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो कि 150 किलोमीटर दूर है। टू कैच, किस लिए जा रहे थे? ये एक ट्रेन को पकड़ने जा रहे थे, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन को पकड़ने जा रहे थे। किस लिए पकड़ने जा रहे थे? तो टू रिटर्न टू देयर होम्स, अपने घर वापस लौटने के लिए मध्य प्रदेश में, ठीक है। देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें लिटिल डाउट मतलब कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। देखिएगा दैट द माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो प्रवासी श्रमिक जो होते हैं वो बड़ा एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं और इंडिस्पेंसिबल होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। किसके लिए? फॉर द व्हील्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, किसके लिए? देश के अर्थव्यवस्था के पहियों के लिए, पहियों को चलाने के लिए, उसको मोड़ने के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो एसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल होते हैं, किसके लिए? फॉर द व्हील्स ऑफ द कंट्रीज टू टर्न, कि वो जो कंट्री का जो अर्थव्यवस्था है उसकी पटरी जो है, उसके जो पहिए हैं, ठीक है ना, वो चले। टू टर्न मतलब चले, टर्न मतलब मूव करना, ठीक है ना। तो फॉर द व्हील्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी टू टर्न, ठीक है। दे हेल्प रन फैक्ट्रीज, वे मदद करते हैं क्या करने में? फैक्ट्री चलाने में, रोड्स और हाउसेस को बनाने में, और क्या करने में? फसल काटने में, कचरा इकट्ठा करने में और रिक्शा खींचने में। बट इट इज़ अ मेजर, लेकिन यह जो है एक मेजर, एक अमाउंट ऑफ देयर इनविजिबिलिटी। ये मेजर मतलब होता है अमाउंट, ठीक है ना, उपाय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेजर मतलब अमाउंट, इट इज़ अ मेजर ऑफ देयर इनविजिबिलिटी, उसकी अदृश्यता, उनकी जो अदृश्यता, ठीक है ना, उनका कोई मतलब कि वो कह सकते हैं विजिबल नहीं है इस लायक में कि उनका जो है कोई डाटा नहीं है हमारे पास। तो उनका जो मेजर ऑफ देयर इनविजिबिलिटी है, यानी कि जो अदृश्यता, उनकी जो अदृश्यता की जो एक परिमाण है, एक परिमाण बोल रहे हैं, परिणाम नहीं बोल रहे हैं, एक परिमाण है जो ना, उसके कारण क्या हुआ है? दैट देयर इज वेरी लिटिल ऑफिशियल डाटा, कि उसके कारण क्या है कि बहुत ही कम आधिकारिक या सरकारी डाटा है, ठीक है ना। ऑफिशियल डाटा जो है ना, डाटा वो आंकड़े जो है बहुत कम है। ऑन देयर एग्जैक्ट नंबर्स, उनके एग्जैक्ट नंबर्स में, उनके एकदम सही नंबर्स में जो है संख्या में उनके जो डाटा है, ऑफिशियल डाटा, वो बहुत कम है। और अब बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017, यानी कि 2017 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 9 मिलियन पीपल, यानी कि 9 मिलियन पीपल, यानी कि 90 लाख लोग जो हैं माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं अक्रॉस स्टेट्स, पूरे राज्य भर में, एवरी ईयर, प्रत्येक साल। बट अदर स्टडीज, लेकिन दूसरा जो अध्ययन है, अन्य जो अध्ययन है, वो सजेस्ट करता है, वो बताता है कि यह जो अनुमान है 9 मिलियन का, ये जो अनुमान है, दिस कुड बी अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, ये जो है एक रूढ़िवादी अनुमान हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक नया टाइप का नहीं अनुमान है, ये रूढ़िवादी जो पहले से तय किया हुआ है उसी के अनुसार ये है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो। देयर इज ग्रोइंग बॉडी ऑफ लिटरेचर, एक बढ़ता हुआ साहित्य है, एक बढ़ता हुआ जो है लिटरेचर है, बहुत सारे जो लिटरेचर इन द सेंस बहुत सारे उनके जो मान लीजिए पेपर वगैरह में, या जो रिसर्च पेपर में, या कई सारे जो जैसे ये पढ़ रहे हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लिटरेचर जो है वो बताता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो ग्रोइंग बॉडी ऑफ लिटरेचर है, किस चीज़ पर? ऑन मल्टीपल डेप्रीवेशन का मतलब किसी चीज़ को वंचित करना, वंचना, अभाव कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत सारे अभाव, मल्टीपल में बहुत सारे अभाव और अन्याय, इनजस्टिसेस, ठीक है ना। दे मस्ट बियर, दे मतलब माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है ना, जो उनको सहना पड़ता है, ये जो बहुत सारे अभाव और बहुत सारे अन्याय जो उनको सहना पड़ता है, उसके ऊपर जो है कई सारे लिटरेचर आए हुए हैं, बहुत बढ़ता हुआ एक लिटरेचर है। अकॉर्डिंग टू पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ऑफ 2017-18, 2017 का जो PLFS यानी कि पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, मोर देन, ये बड़ा ध्यान में रखिएगा, बड़ा एकदम भयावह है ये आंकड़े, मोर देन 70% ऑफ द वर्कर्स इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं,
नॉन एग्रीकल्चर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कल कारखाने हो गए, ये सब में जो है, ठीक है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, जो श्रमिकों की संख्या के 70% से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 70% ऑफ द वर्कर्स, श्रमिकों के 70% से ज़्यादा कहाँ पर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, विथ ए रेगुलर सैलरी, जहाँ पर एक नियमित वेतन भी है, 70 मतलब कि 70% से ज़्यादा लोगों के पास इन क्षेत्रों में, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यानी कि मोर देन 70% ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ ए रेगुलर सैलरी, जहाँ पर रेगुलर सैलरी भी है, और उसमें बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देम माइग्रेंट्स, उनमें से ज़्यादातर माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, मतलब दूसरे राज्य से आए हुए हैं, डिड नॉट हैव, उनके पास जो है रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि लिखित जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास, ठीक है, यानी कि मोर देन 70%, यानी 70% ज़्यादा, ठीक है ना, उनके पास रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है उनके पास, उनमें से लगभग 55% के पास जो है वो एलिजिबल भी नहीं है, किसके लिए, पेड लीव के लिए भी एलिजिबल नहीं है, यानी कि जहाँ पर आप लीव लेते हैं पे करके, यानी कि वहाँ पर आपकी सैलरी कटे, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, और 50% जो है डिड नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और उनमें से 50% के पास जो है यहाँ तक कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा जो लाभ होता है वो भी नहीं है किसी प्रकार का। सोचिए क्या हाल है। एनी ब्रेकडाउन, किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन अगर आता है, किसी भी प्रकार की खराबी आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है ना, सच एज दैट, जैसा कि अभी है, कॉज्ड बाय द पैंडेमिक, जैसा कि अभी पैंडेमिक के द्वारा हुआ है, leaves these workers to fend for themselves, fend for themselves एक फ्रेज है, तो ये जो है इन वर्कर्स को अपनी खुद, मतलब इन वर्कर्स को छोड़ देता है खुद को संभालने के लिए, मतलब अब जो है वो अपने केयर खुद करेंगे, अब उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो leaves these workers to fend for themselves, अपने आप को संभालने के लिए छोड़ देता है ये। द पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये जो पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, ये जो पब्लिक हेल्थ चैलेंज जो अभी जो हो रहा है पोस्ट बाय नोवेल कोरोना वायरस, यानी नोवेल कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, उसके कारण क्या हुआ, हैज़ लेड टू सम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, उसके कारण क्या हुआ है, कुछ सार्थक चर्चाएं हुई है, किस चीज़ पर, ऑन इम्प्रूविंग द कंट्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी देश के जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको, उसके सुधार को लेकर कुछ चर्चाएं हुई है। इट शुड ऑल्सो ओकेजन डिस्कशन, अब देखिए ओकेजन तो आप जानते हैं कि क्या होता है, अवसर होता है या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होता है, यानी कि एक अवसर होता है, लेकिन ओकेजन आप हमेशा जानते हैं कि नाउन है, ठीक है, ओकेजनल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ओकेजन जो होता है वो वर्ब भी होता है, और इसका मतलब होता है कॉज, ठीक है, यहाँ पर कॉज के सेंस में है, याद रखिएगा। इट शुड ऑल्सो ओकेजन डिस्कशन, ये जो है मतलब इस समय जो पैंडेमिक के कारण जो है ये एक चर्चा स्टार्ट करनी चाहिए, किस चीज़ पर, ऑन पुटिंग इन प्लेस सोशल सिक्योरिटी नेट्स, यानी कि सामाजिक सुरक्षा का जाल, जो सोशल सिक्योरिटी नेट्स को रखने पर जो है एक डिस्कशन शुरू करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये पैंडेमिक के कारण होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, आफ्टर द पैंडेमिक के बाद दीज वर्कर्स कैनॉट गो बैक टू द इलिट शेडोज ऑफ द इकोनॉमी, ये वर्कर्स जो हैं, ये कामगार जो हैं, ये श्रमिक जो हैं, ये वापस नहीं जा सकते हैं उस इलिट शेडोज ऑफ द इकोनॉमी के, यानी कि अर्थव्यवस्था के उस जर्जर छाया में, ठीक है ना, वो जर्जर भरा जो छाया है, मतलब कि एकदम बुरा जिसको कह सकते हैं अवस्था में, वह नहीं जा सकता है ये लोग वर्कर्स, दैट दे हैव बीन फोर्स, जिसके लिए, जिसमें जो है वे उनको बाध्य किए गए थे अभी तक, दे हैव बीन फोर्स टू ऑक्यूपाई, जिसमें उन्हें बाध्य किए गए हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से। तो ये स्थिति है वर्कर्स का, माइग्रेंट वर्कर्स का, जिसके लास्ट पर जो है हमारा इकोनॉमी या हमारे जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा कमा रहे हैं, और वो आप जो देखते हैं डबल डिजिट में जो
आ, मतलब कि जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो इन्हीं इन्हीं के मतलब कि सेक्रीफाइस पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों आज का जो ये एडिटोरियल पर डिस्कशन था वो कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस मुहिम को, ये जो पढ़ाने का जो एक इंग्लिश सिखाने की छोटी सी जो मुहिम है उसको सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों, अपने जो जान पहचान है उनको भी बताएं कि इस टाइप के कोई ऐसा चैनल है जिसके लिए सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।